हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आज हम इंडेक्स का वीकली एनालिसिस करेंगे। तो अभी क्या दिख रहा है हमें? अभी हमें वीकली ग्रीन कैंडल दिख रहा है, बराबर है ये जो ना। तो क्या हुआ है कि नीचे से लिक्विडिटी लिया है और मार्केट ऊपर की ओर चला गया है। यही केस हमने पास्ट वीक के वीडियो एनालिसिस में भी किया था कि यहाँ पर एक जो वीकली टाइम फ्रेम पर मूविंग एवरेज आ रहा है, उसका क्या करेगा वो हमें अगले वीक में ही पता चलेगा। और इसने क्या किया कि ऊपर की ओर पुश किया है, बराबर है। और पिछले वीक ऐसा भी एक डेटा के अकॉर्डिंग लग रहा था कि पुट सेलर ज्यादा, बराबर है। तो मार्केट ने वही किया है, पुट सेलर को रिवार्ड दिया है और ऊपर की ओर ले गया। लेकिन हमने क्या बोला था कि इसके ऊपर के कॉल और इसके नीचे के पुट ये सही रहेंगे। तो ऐसा ही हुआ है और वीकली एनालिसिस अभी भी सक्सेसफुल गया है। अभी ये जो ग्रीन कैंडल दिख रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें ये जो लेवल हमने निकाला था ना, ये ऊपर से निकाला था और ये भी ऊपर से ही निकाला था। तो मार्केट ने इसका ब्रेक डाउन किया और नीचे की ओर यहाँ तक गया। और पिछले वीक हमने ये भी दिखाया था कि 22,000 एक सपोर्ट बन जाएगा। टेक्निकल भी दिख रहा था, ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग भी दिख रहा था, बराबर है। अभी हम आ जाते हैं, वो जो ये जो लेवल है ना, वो अभी ऐसे ही रहेगा। जो पिछले वीक जो भी लेवल थे उसको ही मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। इसमें नया कोई लेवल बनाने की वीकली में जरूरत नहीं दिख रही है, बराबर है। मार्केट जो ये लेवल जो हमने बनाया था इसके नीचे है तो भी नीचे ही है, बराबर है। और ये जो मूविंग एवरेज है उसका ब्रेकडाउन हुआ था, लेकिन लिक्विडिटी हुआ है। और ये आया था, थोड़ी देर के लिए आया था और यहाँ से ही पुश करके मार्केट को ऊपर भेज दिया। तो ये जो वीकली टाइम फ्रेम का जो मूविंग एवरेज रहता है ना, वो एक्यूरेट रहता है। ऐसा ये सब वो क्या बोलते हैं, कंसिडर होता है, बराबर है। ये सब स्टैंडर्ड है तो कंसीडर होगा। अभी हम आ जाते हैं डेली। डेली में देखो, डेली में देखो, ये जो रेड कैंडल था तो रेड कैंडल का क्या होना चाहिए, रेड कैंडल का रिजल्ट होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ है, ये सब लेवल हमने पूरे निकाले हुआ है, पुराने लेवल है, बराबर है। उसका ही डिस्कशन कर रहे हैं और मार्केट उसी के अंदर है। आपका पोर्टफोलियो में भी ग्रीन दिख रहा होगा क्योंकि हमें यहाँ पर निफ्टी 50 के चार्ट में ग्रीन दिख रहा है। देखो, 4 कंसेक्यूटिव ग्रीन कैंडल्स, बराबर। जो भी हमारा वीक शुरू हुआ था यहाँ से 3 तारीख को, बराबर। 3 तारीख का कैंडल डोजी रेड, उसके दूसरे दिन नीचे खुला, डायरेक्ट ऊपर की ओर पुश हो गया, यस्टरडे रेंज के अंदर चला गया। बाद में कहीं पर मार्केट नीचे नहीं गया है और सीधा ऊपर चला गया। इसका जो ब्रेकआउट आया, हमारा ये जो लेवल बना हुआ था उसका ब्रेकआउट आया। बाद में मार्केट नीचे नहीं गया है और यहाँ से ही देखो तो मार्केट ने 300 पॉइंट मूव किया है। और बॉटम से देखो तो यहाँ से 600 पॉइंट मूव हुआ है। लेकिन बॉटम से कैलकुलेट करेंगे तो फिर हर बार ऐसा होगा कि बॉटम से, लेकिन बॉटम से कैलकुलेट नहीं करते कभी भी, बीच में से कहीं से होता है। तो अभी के लिए देखें ना, तो ये जो ब्रेकआउट हुआ ना, यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि डेटा भी दिख रहा था कि बुलिश हो जाए, ऐसे बुलिश हो जाए तो हो सकता है, ऐसा बोला।
पॉसिबिलिटी दोनों साइड की थी, लेकिन ये जो 22,000 का लेवल था वो भी सपोर्ट की तरह वर्क किया, इसके नीचे से लिक्विडिटी लिया और ऊपर की ओर पुश हुआ। नीचे भी नहीं आया ना कभी कहीं पर भी, बराबर है, तो मार्केट ऊपर की ओर गया है। इसका जो ब्रेकआउट हुआ यहाँ से कितना पॉइंट, 400 पॉइंट, बराबर है। उसका ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कंसीडर होता है मार्केट में, बराबर है। और रिस्क रिवार्ड के हिसाब से देखें तो देखो यहाँ से यहाँ तक रख ले हम रिस्क, और ये देखो ये रिवार्ड 350, 1:2 अराउंड 2 है, 1.8 जितना रिवार्ड मिला है, इसको 1:2 ही बोलेंगे। तो मार्केट ने अच्छा मूव किया, बराबर। जो ये मैं कोई वीडियो जो पहले 2 घंटे एनालिसिस करके फिर वो वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बराबर है। हम चार्ट भी अभी देख रहे हैं और अभी ये एनालिसिस किया है, जो भी दिख रहा है वही बोल रहा है, बराबर। हमने कोई सपोर्ट पहले बनाया हुआ है ऐसा नहीं है, लाइव मार्केट एनालिसिस ही करते हैं। अभी ये जो हमने लेवल बनाया था, ये जो लेवल, ये एक हमारा मिस्टेक हो गया है कि यहाँ पर है ना ये लाइन ड्रॉ कर लिया। इसको है ना हम जोन की तरह देखना पड़ेगा, और पिछले वीक ये ऐसा ड्रॉ करना है, ऐसा ड्रॉ करना है। ये वो वीडियो देख रहा था ना, तो मैंने देखा ये क्या हो गया है, किस तरह को। तो ये अभी हमारे लिए है रेजिस्टेंस और ये है हमारे लिए सपोर्ट, बराबर है। आपको जो भी कलर जहां पर रखना है वहां पर रख सकते हैं। ये जो है ये रेजिस्टेंस ही है, और ये जो है ये सपोर्ट है, सपोर्ट। और ये जो हमारा पिछले वीक का जो रेजिस्टेंस बनाया हुआ था, जो फर्स्ट रेजिस्टेंस होता है ना, वहां पर कई कॉल सेल करेंगे ना तो दिक्कत होगी। इसके लिए हमने बोला था कि इसके ऊपर नहीं जाएगा, वो देख लेना बाद में। ये जो है ये रेजिस्टेंस बनेगा, इसके बीच में ही डेटा रहा है, बराबर। जो कॉल सेलर और पुट सेलर होते हैं उसको, जो कॉल सेलर यहाँ का होगा तो ये कॉल 0 हो गए होंगे, और पुट सेलर यहाँ का ये बोला था 22,800 बोला था, तो इसके नीचे का तो ये भी 0 हो गए होंगे। अभी अराउंड अराउंड कितना पॉइंट मिला होगा ये देखते हैं, एक बार देखना जरूरी, एक बार देख लेते हैं, ज्यादा नहीं। टाइम भी थोड़ा हमारे पास कम रहता है, लाइव में हम एनालिसिस करते हैं तो होता है। अभी ये ऑप्शन चेन खोल लिया, निफ्टी खोल लिया, ऑप्शन चेन खोल लिया, और हमारे लिए रहेगा ये 13 मार्च। 13 मार्च मतलब पिछले वीक में ऐसा कोई किया होगा, ऐसा तो कितना पॉइंट शायद मिलना होगा, कितना मिला हुआ होगा, बराबर। तो मार्केट था यहाँ पर, बराबर। उसने सेल किया होगा 22-23 हजार ही सेल किया होगा, इसको ऊपर का 23 हजार, और यहाँ पर था 23 हजार, और 1:1 कैलकुलेट करें यहाँ से, 23 हजार, 23 हजार से 1:1, तो उसने सेल किया होगा 21,500। तो जो 23 हजार का कॉल, यानी कि 14 रुपीज, और 21,500 यानी कि 21,500, यानी कि 3 रुपीज के अराउंड आया होगा। तो उसने वीकली एनालिसिस के अकॉर्डिंग
अराउंड अराउंड 20 पॉइंट उसको डीके मिला होगा, बराबर 20 पॉइंट एंड 75 का लॉट साइज, यानी कि 1500 रुपये वीकली। सेफ है ना, सेफ है ना, ना मिला होगा उसे, बराबर। जितना भी नजदीक आओगे ना उतना दिक्कत ज्यादा होगा, फिर प्रिडिक्शन करना पड़ेगा, फिर मुंह कैप्चर करना पड़ेगा। इससे अच्छा है डायरेक्ट फार चले जाओ, सेलर्स को फार का बेनिफिट ज्यादा मिलता है। गेप अप गेप डाउन के केस में भी उसको उतना दिक्कत नहीं होता, वो मुझे पता है। अभी के लिए हो जाएगा ये सपोर्ट, ये हो जाएगा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस 23,000 पे है, 22,000 है सपोर्ट काम करेगा, 500 पॉइंट। लेकिन ऐसा मार्केट देगा नहीं, ये हमें पता है। आप एक काम करिए, ये जो है ना ये वाला को सपोर्ट मान लीजिए, ये ब्रेक हो जाए ना तो फिर नीचे की ओर यहाँ तक आ सकता है, बराबर है। कैसे, कैसे ये बता देते हैं। देखो ये यहाँ से यहाँ तक आएगा, ये ब्रेक करेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, या फिर मार्केट अगर एक्सट्रीम कंडीशन में इस लेवल के ऊपर बुलिश हो जाता है तो फिर मार्केट यहाँ तक जा सकता है। आप एक वीक में एक मूव प्रेडिक्ट करके 5,000 टू 10,000 बना सकते हो। हर रोज 10,000 बनाओगे तो आपका अकाउंट हर रोज 10,000 से ज्यादा डीके हो जाएगा, बराबर है। अभी के लिए हमें इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद यहाँ तक गया तो ये कितना पॉइंट हुआ, 300 या 400 पॉइंट, बराबर है। 100 पॉइंट पे ऑप्शन मिनिमम 35 पॉइंट घूमता है। जिसने भी एनालिसिस किया होगा उसे पता है। कोई हमारे फॉलोअर्स भी है जो ये पोजीशन बना के बैठे थे, उसको पता है कैसे कहाँ पर एंट्री लेना है। ओके, अगर कोई क्वेरी है कैसे एंट्री लेना है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, उस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, आपको पता ही होगा, आंसर मिल जाएगा। ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। अभी हम वीकली एनालिसिस में दूसरा देख लेते हैं, एक को बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी ये देखो, ये कैंडल क्या वीकली वीकली टाइम फ्रेम दिख रहा है, ये निफ्टी बैंक का वीकली टाइम फ्रेम है। और हम इसका जो कैंडल है पूरा इंडिसीजन कैंडल दिख रहा है भाई। ऐसा समझो ना कि ये जो पिछले वीक का जो था, जो 24 फेब का जो वीक था, उसका हाई और लो के अंदर ही दिया, बाहर दोनों साइड गया है, यानी कि नीचे गया और फिर ऊपर गया। तो मार्केट अभी इसके अंदर है, ये वीकली टाइम फ्रेम में, तो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं घूमेगा, जैसा है वैसे ही रखना है। जो भी है वो जो दिख रहा है उसको ही देखो ना भाई। अभी के लिए ये जो डेली टाइम फ्रेम में एक बार ऊपर गया, यहाँ से फिर से नीचे आ गया, नीचे गया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यही सपोर्ट ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पर भी यही ड्रॉ किया हुआ था, यहाँ से नीचे आया, यहाँ से फिर से घूम गया, यानी कि नीचे कुछ है ही नहीं, अभी के लिए तो नहीं था, बराबर है। अभी ये देखो, ये ब्रेक करे ना, बाद में हम कुछ सोचेंगे, डायरेक्ट ऐसा बोल देना दिक्कत भरा रहेगा, यहाँ कहीं पर आता है और यहाँ से नीचे जाता है तो फिर सोचेंगे, या फिर ये जो बायर का जोन है ये डिफीट किया हुआ था और इसके नीचे आया है, लेकिन यहाँ पर जो बायर था उसने यहाँ पर एक्यूमुलेट किया होगा ना तो पता नहीं चलेगा। ये जो बायर था ना, ये यही जोन का बायर था, यहाँ पर जो ट्राई हुआ है उसका, यहाँ से फिर से ये लोग नीचे नहीं जाने दे रहे वो,
क्या वो ग्रुप बन जाता है ना, आपको नहीं पता चलेगा कभी भी कौन क्या सोच रहा है, कौन कितना। अभी समझो आपने 1 लाख रुपए लगाया, आपका रिस्क लिमिट है 10,000 रुपीज के, 10,000 चला जाए मैं निकल जाऊंगा। मार्केट ने आपका 1,000 ही लिया है, 9,000 बाकी रहता, तो वो लोग खड़े रहते हैं। उसका एडजस्टमेंट भी अलग तरह से होता है। कुछ कुछ चीजें समझने में देर लग जाएगी। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है ना, सेलर्स और स्ट्रोंग होते हैं। ये देखो, ये जो ऊपर गया, ये इतना जो वोलेटिलिटी आता है ना, उसमें ऑप्शन सेलर काम नहीं करते, लेकिन ये जो है ना, ये दिख रहा है यहाँ पर ऑप्शन सेलर बहुत मजे ले रहे हैं बाय। नीचे दिया फिर ऊपर उठा लिया, ऊपर दिया फिर नीचे ले लिया, तो वो निकला ही नहीं है। वो जो इस ये दिन का जो डेटा है ना, ये दिन का डेटा, वो मंथली, अभी जो मंथली सेलर है ना, उसको बहुत पॉइंट मिल रहा है, मुझे तो ऐसा दिख रहा है। तो ये जो रेजिस्टेंस ब्रेक करने, एक बात है, ये जो रेंज बना हुआ है ना, ये देखो, ये सब को हम एक बार के लिए हाइड कर दें। एक बार के लिए डिलीट नहीं करना है, डिलीट नहीं करना है। ये देखो, अभी के लिए ये जो एक हमें दिख रहा है ना, तो हमें क्या दिख रहा है, प्राइस जो ये एक दिन का जो कैंडल था, ऐसे ही देख लो, ये जो कैंडल था उसका हम ऐसे ही दूसरा एक देखें ना, तो कैसा होगा पता है। ये जो ये बनाया, यहाँ से बना यहाँ तक, इसको रखना है यहाँ पर, ये 1:1 हो जाएगा ना, यहाँ पर रखा, ऐसे ही रख लो ना। अभी ये जो है ना, ये इसको लेना है यहाँ पर, और इसको करना है डिलीट, और इसको रखना है यहाँ पर, बराबर है। तो ये जो जोन है ना, ये फिर से बनाना पड़ेगा। ये जो जोन, वो डेली एनालिसिस के अकॉर्डिंग, ये जो जोन था, उसके अंदर जब तक मार्केट रहेगा ना, वो सेलर नहीं निकलेगा। वो सेलर होता है बिग सेलर। बिग सेलर का क्वांटिटी आप जितना कभी सुने नहीं होगे ना, उतना क्वांटिटी लेके वो बेचता है। वो नीचे भी, ये देखो, ये यहाँ से नीचे गया, यहाँ से ऊपर उठा लिया, और ऊपर से ऊपर तो कुछ गया ही नहीं है उसके लिए, बराबर है। तो मार्केट ऊपर भी नहीं गया, नीचे भी नहीं गया। ये जो सेलर था 24 फेब वाला, वो ऑप्शन सेलर, वो हो सकता है वो कहाँ पर आया हो, लेकिन जब तक डेटा जहां पर होता है ना, वहीं पर ऑप्शन सेलर होता है। ऐसे यहाँ पर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता वो, इतना बायर के लिए वो ऐसा नीचे नहीं आ सकता। लेकिन ये जो है ना, ये जो ये दिन या फिर ये दिन का जो डेटा है, वो भी बता रहा है कि मार्केट में ये सपोर्ट काम करेगा। अभी देखो, ये जो दिख रहा है ना, उसका अकॉर्डिंग हम आपको ये एक लेवल दिखाते हैं। ये मैं भी देख रहा हूँ ना, ये सिर्फ आप नहीं देख रहे हो, ये समझ लो। इसके नीचे चला जाए, या फिर इसको थोड़ा, ये जो डेली कैंडल है ना, इसका 0.5% खींच लो, इसके नीचे चला जाता है मार्केट, तो फिर एक 500 या 1,000 पॉइंट का एक बेरिश मूव प्रिडिक्ट कर सकते हो, और इसके नीचे कर सकते हो, ऐसा दिख रहा है। 48,000 के नीचे निकले, या फिर 47,600, 700 के नीचे निकले, तो फिर कुछ बात बनेगी। यहाँ तक ये चार्ट ही रेंज बाउंड है, वही ऐसा ही दिख रहा है। हाँ, रेडी। ये जो लेवल है ना, 47,900, यानी कि ये 47,800 के नीचे जाएगा ना, तो ही ऑप्शन सेलर को दिक्कत आएगा, नहीं तो कुछ नहीं है भाई।
ऐसा बैंक निफ्टी बोल रहा है। बैंक निफ्टी में ऑप्शन सेलिंग ज्यादा रिस्की भी रहता है और रिवॉर्ड भी ज्यादा मिलता है। निफ्टी का मुंह देख के बैंक निफ्टी में कॉल पुट सेल करने वाले ज्यादा रहते हैं। यही डेली टाइम फ्रेम पर अगर अगर हम देखें तो प्राइस हमने पिछले वीक बोला था कि ये थोड़ा दूर हो गया है यहाँ से, तो फिर दूर होने के बाद फिर नजदीक चला गया, बराबर है। तो ये जो मुंह है, ये मुंह मिला अराउंड अराउंड 900 पॉइंट। अब निफ्टी में भी 400-500 पॉइंट का मूव है, इसमें 1000 पॉइंट का मूव है। देता भी डबल है, लेता भी डबल है। ओके, नाउ वी आर गोइंग फॉर 30 मिनट्स। 30 मिनट वीकली टाइम फ्रेम के लिए बराबर रहेगा। देखो 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 देखो, क्या हुआ था, ये जो प्राइस हमने क्या बोला था कि प्राइस मूविंग एवरेज से दूर है, तो ये यहाँ से जा सकता है, और ऐसा ही हुआ। और क्या हुआ कि जहाँ जितना दूर था ना, वो पूरे पूरा नजदीक घुस गया। तो अभी ये जो टाइम करेक्शन जोन जो था, ये जो ड्रॉ किया हुआ था, ये सब हमने कुछ नहीं किया, कुछ जादू नहीं किया। ये टाइम करेक्शन जोन के बाहर मार्केट आ गया है। तो जब तक ये मार्केट अभी ये जो है ना, ये जो बायर दिख रहा है ना चार्ट में, ये बायर का बनाएंगे हम जोन। जब तक मार्केट ये जोन के ऊपर है, यहाँ से नीचे ऐसे जाने वाला नहीं है, ये समझ लो। ये हो गया है डार्क जोन। ये अभी लाइट जोन नहीं, ये हो गया है डार्क जोन। ये बायर ये जोन के ऊपर है, ये शायद यहाँ पर आया ना, तो इसके नीचे जाने के बाद ही पता चला गया, या फिर कुछ न्यूज आ जाए। ऐसे ही तो नीचे नहीं रह सकता, बराबर है। यहाँ पर कंसोलिडेशन बनेगा तो बनेगा, इसके नीचे ऐसे ही नहीं जाने वाला है। ये ऐसा दिख रहा है, ये जो कैंडल है ना, वही बोल रहा है ऐसे नहीं जाने देंगे। और ऊपर से ये आए थे और यहाँ पर चले गए। यहाँ पर ये जो है ना वीक है, ये जो सेलर है ना, ये वीक है, इतना नहीं दिख रहा है, दम नहीं दिख रहा है। ये जो टाइम करेक्शन के बाहर गया है वो सही है, लेकिन जो एक डेटा होता है ना, वो कुछ बोल रहा है, वो कुछ बोल रहा है। ये जो जोन, ये जो रेजिस्टेंस जोन एक बार आया गया तो इसे हम निकाल देंगे, बराबर है। नीचे से बनाया हुआ था ना, पिछला वीक का था, निकाल देंगे। ये जो हमें दिख रहा है, ये स्ट्रॉन्ग जोन है। ये जो ये लाइन कहाँ से लिया था, ये लाइन लिया था कहीं, ये रेजिस्टेंस था। तो पूरा रेजिस्टेंस, अभी हमें क्या नया कुछ रेजिस्टेंस दिख रहा है 30 मिनट पे? देखो, यहाँ से जो मार्केट नीचे आया था ना, ये जो बनाया है ना, ये परफेक्ट सेलिंग जोन था। और ऑप्शन सेलर इसके ऊपर रहा होगा तो उसे कुछ मिला होगा। कितना मिला, पता 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 पता। मार्केट यहाँ था 48,000 और 49,000, यानी कि अभी से 1000 पॉइंट दूर का क्या भाव चल रहा है भाई, कितना कमाया होगा, कितना कमाया होगा। अभी समझो 40, अभी अभी मार्केट है 47, 8,700। तो हमें देखना है 48,000, 48,000, 49,000। देखो और देखो, ये 20,000 है ना, इसका अभी तीन तीसरा भाग, यानी कि 150 पॉइंट। तो 1500, इसमें शायद 5 या 6 हजार रुपए कॉल पुट सेलर को मिले हैं, और उससे ज्यादा हो तो भी पता नहीं, बराबर है। मार्केट अभी इसके ऊपर है और इसके नीचे है। अभी कुछ ऐसा देखो ना, तो रिस्क रिवार्ड के हिसाब से ये मार्केट अभी पूरे का पूरा मिडिल में वर्क कर रहा है।
मिडल में वर्क कर रहा है, वीकली टाइम फ्रेम पर भी यही दिख रहा है, और कंसोलिडेशन ये यहाँ था और फिर से यहाँ कंसोलिडेशन ले रहा है, मार्केट में कुछ नहीं है। सेलर्स वीक हो गए हैं, सेलर्स के पास कॉन्फिडेंस नहीं है, और मार्केट अभी ये मूविंग एवरेज के इर्द गिर्द काम कर रहा है। ये जो सेलर है उसका ये सेलिंग जोन के नीचे है, ऐसा दिख रहा है। बस इतना ही है आज के लिए, बस इतना ही। और कुछ आपका क्वेरी हो तो बता देना वीडियो में। और सपोर्ट सपोर्ट का तो कुछ नहीं है, ये जो है ना, लेकिन इतना भी कुछ काम नहीं करेगा, सपोर्ट डायरेक्ट यहीं पर रहेगा ना भाई। ऐसा एक एक ये बना सकते हैं, ये जो है ना, ये वाला, ये जो सपोर्ट है ना, ये सपोर्ट इसके नीचे अगर निकले, इसके अगर नीचे निकले तो ये जोन डायरेक्ट आएगा, और ये पॉइंट हो जाएगा हमारे लिए 200, या फिर 200 या 300 पॉइंट ही डायरेक्ट मूव मिलेगा। तो डायरेक्शनल मूव में है ना दिक्कत ज्यादा रहती है, इससे तो अच्छा है कि नॉन डायरेक्शनल मूव में काम कर लो। ये देखो, ये 30 मिनट पहले आ गई, मार्केट इस जोन में आ गया, फिर यहीं पे घूमता रहा। डायरेक्शनल मूव लेने में एक मुंह मिलता है और 10 मुंह चला जाता है, बाद में अफसोस होता है, कैपिटल चला जाएगा। बराबर है। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।